केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए एक अहम बयान दिया। शाह ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के बाद तय करेंगे। इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यह न केवल बीजेपी के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि महायुति के भीतर भी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। जी हां, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। अमित शाह का यह बयान राज्य में बीजेपी के चुनावी रुख को लेकर कई सवाल खड़े करता है। आमतौर पर चुनावी अभियानों के दौरान पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर देती है ताकि वो मतदाताओं में स्पष्टता बनाए रखे। लेकिन अमित शाह के बयान ने यह संकेत दे दिया है कि बीजेपी चुनाव परिणामों के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी, जो कि महायुति में अंदरूनी राजनीति को प्रभावित कर सकती है। महायुति गठबंधन पर असर। इस बयान का सबसे बड़ा असर महायुति में होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार हैं। शिंदे, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थकों को यह बयान एक संकेत दे सकता है कि बीजेपी फडणवीस को अधिक प्राथमिकता दे सकती है, जो बीजेपी के भीतर एक स्थापित और मजबूत चेहरा है। इससे शिंदे गुट में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। अजीत पवार और एनसीपी पर प्रभाव। अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी की स्थिति भी इस बयान से प्रभावित हो सकती है। पहले यह माना जा रहा था कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प हो सकता है, लेकिन अब अमित शाह के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। अजीत पवार के लिए भी यह असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि उन्हें अब बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने की संभावना नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के अंदर की राजनीति। बीजेपी के भीतर यह बयान महत्वपूर्ण है। फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल माना जाता है। यदि बीजेपी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करती है तो पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चा और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के बीच इस बारे में बातचीत हो सकती है, जिससे राज्य में पार्टी के लिए एक सशक्त और सामूहिक नेतृत्व उभर कर आ सकता है। अमित शाह का यह बयान भाजपा की चुनावी रणनीति को दर्शाता है, जो महाराष्ट्र में अपने चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। बीजेपी का लक्ष्य राज्य में सत्ता वापसी करना है और पार्टी जानती है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद की राजनीति और अंदरूनी असंतोष को भी ध्यान में रखना होगा। इस बयान के बाद अब शिंदे और फडणवीस दोनों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। फडणवीस पहले ही एक स्थापित चेहरा है और राज्य में बीजेपी के लिए अच्छा काम कर चुके हैं, जबकि शिंदे को शिवसेना के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत करना होगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, वहीं शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें प्राप्त की थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद शिवसेना का विभाजन हुआ और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अमित शाह का यह बयान बीजेपी की रणनीति और महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरणों को लेकर बहुत कुछ संकेत देता है। इसका असर महायुति गठबंधन, शिंदे गुट और अजीत पवार पर पड़ने की संभावना है। बीजेपी शिंदे और फडणवीस के बीच शक्ति संतुलन और उनके नेतृत्व पर विचार करेगी, ताकि चुनाव में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। चुनावी परिणाम के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा, जो राज्य की राजनीति में अहम बदलाव ला सकता है।